रामनगर के एक छोटे से मोहल्ले में अंजलि की शादी हुई और शादी के तीसरे ही दिन पेट दर्द से वो तड़पने लगी। वो दर्द इतना तेज था कि उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। फिर डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, अंजलि, कुछ महीने पहले तुमने एक बच्चा खोया था, उसी की वजह से ये दर्द हो रहा है। ये सुनकर अंजलि के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी शादी को तो बस 3 ही दिन हुए थे। तब ये सब सुनकर उसका पति समीर गुस्से में अगबूला हो गया और उसने अंजलि को बदचलन समझकर घर से निकाल दिया। तो बेबस अंजलि अपने मायके लौट आई। मायके पहुंचने के बाद उसके पिता मोहन जी को जब यह बात पता चली तो मोहन जी उसे फिर से हॉस्पिटल ले गए। वहां दोबारा चेकअप हुआ, लेकिन जो डॉक्टर ने बताया उसे सुनकर अंजलि के पांवों तले जमीन खिसक गई। दोस्तों, अंजलि की यह कहानी बहुत ही दिलचस्प है, इसलिए कहानी को पूरा जरूर सुनना और एक लाइक भी कर देना। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। अंजलि के माता पिता मोहन और कमला ने उसकी शादी बड़े प्यार और भरोसे से तय की थी और अंजलि को अपने माँ बाप के फैसले पर पूरा यकीन था। उसे कभी कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो उनके हर फैसले को अपने भले के लिए ही मानती थी। वैसे अंजलि बहुत डरपोक थी, क्योंकि उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था कि वो घर से बाहर कम ही निकलती थी, क्योंकि बाहरी दुनिया और लोगों से उसे डर लगता था। और कहीं ना कहीं इसकी वजह उसकी माँ कमला थी, क्योंकि कमला उसे हमेशा कहती थी, बेटी, बाहर की दुनिया बहुत सख्त है, इसलिए भूल कर भी इस क्रूर दुनिया में कदम मत रखना। तब अंजलि ने अपनी माँ की बात को दिल से लगा लिया था। वो शायद ही कभी किसी अजनबी से बात कर पाती थी, और अगर करती भी तो बहुत हिचकिचाते हुए। ऊपर से उसकी माँ कमला अक्सर चिंता में कहती, पता नहीं बेटी, तू ससुराल में कैसे रहेगी। लेकिन अंजलि को भरोसा था कि उसके माँ बाप जो करेंगे वो उसके लिए सही होगा। आखिरकार शादी का दिन आ गया। अंजलि के पापा मोहन उस दिन बहुत खुश थे। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने शादी की सारी तैयारियां खुद संभाली। मेहमानों से लेकर खाने तक हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखा। तब उनके खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अंजलि उनकी इकलौती बेटी थी। हालांकि उसके 2 छोटे भाई अमित और सुरेश उससे उम्र में छोटे थे, और मोहन जी की माली हालत भी उतनी अच्छी नहीं थी। इसलिए अंजलि की शादी के लिए उन्होंने सालों तक पैसे जोड़े थे, फिर भी वो काफी नहीं थे शादी के लिए। इसलिए उन्होंने कर्ज ले लिया, जिसके बोझ तले वो दब गए। हालांकि अंजलि को इस बात का दुख था कि उसकी शादी की वजह से उसके पापा कर्ज में डूब गए हैं। इसलिए उसे लगता था कि अब उसे ससुराल में कुछ ऐसा करना होगा जिससे उसके माँ बाप का ये बोझ हल्का हो जाए। खैर, शादी बड़े धूमधाम से हुई। ससुराल में अंजलि का स्वागत बड़े प्यार से हुआ। सास, ससुर और रिश्तेदार सब खुश थे, क्योंकि अंजलि की खूबसूरती देखकर हर कोई हैरान था। उसकी तीखी आंखें, दूध सा गोरा रंग, कमर तक लंबे बाल और नुकीली नाक, उसे देखकर कोई भी बस देखता रह जाता। वैसे जब अंजलि जवानी की दहलीज पर आई थी, तब मोहन और कमला को उसकी खूबसूरती की बहुत चिंता सताने लगी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं कोई गलत नजर उस पर न पड़ जाए। इसलिए कमला उसे घर से बाहर कम ही निकालती थी। वैसे अंजलि का पति समीर, उसने अंजलि का फोटो शादी से पहले देखा था, लेकिन शादी की पहली रात जब उसने अंजलि को सामने से देखा तो उसका दिल धड़कने लगा, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसकी पत्नी बनी है। उस रात समीर ने अंजलि को इतना प्यार दिया कि उसकी सारी डरपोकियां छूमंतर हो गईं। तब अंजलि मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी कि उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला। फिर जैसे तैसे अंजलि के ससुराल में उसके शादी का पहला दिन बिता, लेकिन दूसरे दिन उसका पेट हल्का हल्का दुखने लगा। हालांकि इससे पहले भी ऐसा होता था, क्योंकि शादी से कुछ दिन पहले भी उसे पेट में हल्का दर्द हुआ था, जो अपने आप ही ठीक हो गया था। वैसे इससे पहले भी कई बार ऐसा दर्द हो चुका था, इसलिए अंजलि ने इस बार भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन आज दर्द फिर शुरू हुआ। फिर थोड़ी देर बाद अपने आप कम हो गया, तो अंजलि ने सोचा शायद ये आम बात है। वैसे आज उसका ससुराल में दूसरा दिन था और घर मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। ऐसे में वो किसी से अपनी तकलीफ कह भी नहीं सकती थी,
क्योंकि उसे डर था कि लोग क्या कहेंगे, नई नवेली बहू की तबीयत खराब हो गई। बस यही सोचकर वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रही। फिर थोड़ी देर बाद उसके मायके वाले आए, लेकिन तभी उसके पेट में दर्द फिर से उठा। तो अब अंजलि को बेचैनी होने लगी। अब उसे लग रहा था कि उसकी तबीयत धीरे धीरे और खराब हो रही है। फिर भी वो चुप रही और दर्द को सहती रही। उधर मेहमान आते जाते रहे और ससुराल में शादी की रौनक चलती रही। लेकिन धीरे धीरे अंजलि का पेट दर्द इतना बढ़ गया कि अब वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। मगर फिर भी वो किसी तरह चेहरे पर नकली मुस्कान चिपकाए बैठी रही और इस तरह सारा दिन उसका दर्द में ही बीत गया। फिर रात को जब मेहमानों की भीड़ थोड़ी कम हुई तो उसे अपने कमरे में आराम करने भेजा गया। तब कमरे में पहुंचते ही अंजलि ने राहत की सांस ली, क्योंकि सारा दिन बैठे रहने से उसकी कमर अकड़ गई थी और पेट का दर्द भी अब जोर मार रहा था। तो वो चुपचाप बिस्तर पर लेट गई और दर्द कम होने की उम्मीद करने लगी। फिर कुछ देर बाद दर्द सचमुच हल्का हो गया। तो अंजलि ने सोचा शायद शादी की भाग दौड़ और बाहर का खाना खाने से ऐसा हुआ होगा। इसलिए उसने किसी को कुछ नहीं बताया, क्योंकि उसे लगा कि लोग भी यही कहेंगे कि बाहर का खाना खाने से पेट खराब हो गया होगा। उस रात अंजलि ने खाना भी नहीं खाया। हालांकि दर्द लगभग खत्म हो चुका था, लेकिन दिन भर की थकान और दर्द ने उसे तोड़ दिया था। तो बिस्तर पर लेटते ही उसे नींद आ गई। फिर समीर कब कमरे में आया उसे पता ही नहीं चला। तब उसने अंजलि को सोता देखकर उसे जगाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप उसके बगल में लेटकर सो गया। अगले दिन यानी शादी का तीसरा दिन मेहमानों की चहल पहल अभी भी थी, लेकिन भगवान की मेहरबानी से उस दिन अंजलि का पेट दर्द बिल्कुल नहीं हुआ। उसने भी यही सोचा कि बाहर का खाना ही दर्द की वजह रही होगी। उस दिन शादी की थकान की वजह से सारे घर वाले सुबह देर से उठे। अंजलि नई बहू थी, इसलिए उसे भी कोई जल्दी नहीं जगाया। तो सुबह 9 बजे के बाद उसकी नींद खुली। तब उसकी ननंद रीता उसके लिए नाश्ता लेकर गई। नाश्ता करने के बाद अंजलि घर वालों के साथ बैठी, फिर गप्पें चलने लगी। लेकिन तभी उसे फिर से तबीयत खराब सी लगने लगी। तब उसने इसे भ्रम समझकर टाल दिया और सबके साथ हंस बोलकर वक्त बिताने लगी। तब भी घर में कुछ मेहमान थे। उसमें से एक समीर की बुआ सुशीला थी, जो दूसरे शहर से आई थी। वो अब भी घर में ही थी और वो अंजलि को सिर से पांव तक ऐसी घूर रही थी जैसे वो अंजलि में कुछ गलतियां ढूंढ रही हो, क्योंकि उनकी नजरें इतनी अजीब थीं कि अच्छा खासा इंसान भी घबरा जाए। इसलिए अंजलि को उनकी नजरें बेचैन कर रही थीं। ऊपर से पेट में दर्द फिर से शुरू हो गया था, इसीलिए अब वहां बैठना अंजलि के लिए मुश्किल हो रहा था। तो वो उठकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में पहुंचकर उसने राहत की सांस ली। तब दोपहर हो चुकी थी, तो वो आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गई, यह सोचकर कि शायद दर्द को थोड़ा सुकून मिले। इसी सोच में उसे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। फिर शाम को जब उसकी आंख खुली तो उसे बिस्तर से उठने का मन ही नहीं था, लेकिन नई बहू होने के नाते उसे हर कदम सोच समझकर उठाना था। वैसे मायके में तो वो जब चाहे सो सकती थी, लेकिन यहाँ हर बात का ध्यान रखना पड़ता था। इसलिए बाथरूम में जाकर फ्रेश होने के बाद अंजलि बाहर आई। तभी पेट में फिर से दर्द शुरू हो गया। तब भी उसने इसे अनदेखा करने की कोशिश किया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, इस दर्द को जल्दी ठीक कर दो। लेकिन इस बार दर्द कम होने के बजाय और बढ़ गया। फिर उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि उसे किसी को बुलाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। समीर भी उस वक्त घर पर भी नहीं था, इसलिए दर्द को सहते सहते वो कमरे में ही पड़ी रही। काफी देर बाद समीर घर लौटा। फिर अंजलि की हालत देखकर उन्होंने तुरंत पूछा, अंजलि क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? लेकिन अंजलि कुछ बोल ना पाई। तो समीर उसकी ऐसी हालत देखकर उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहा, लेकिन अंजलि को हॉस्पिटल जाने में संकोच हो रहा था। तो उसने हकलाते हुए समीर से कहा, सुनिए जी, बस मेडिकल स्टोर से पेट दर्द की गोली ला दीजिए, थोड़ा सा दर्द है, गोली लेने से ठीक हो जाएगा। तो समीर ने फौरन गोली लाकर दिया, लेकिन उसे खाने के बाद भी अंजलि का दर्द कम नहीं हुआ। मगर कुछ देर बाद दर्द थोड़ा हल्का जरूर हुआ, लेकिन पूरी तरह गया नहीं। फिर भी अंजलि ने राहत की सांस ली।
फिर 2-3 घंटे ऐसे ही बीत गए। फिर रात को समीर और बाकी घर वालों ने साथ में खाना खाया। तब अंजलि ने बस थोड़ा सा ही खाया, क्योंकि उसका पेट अभी भी हल्का हल्का दुख रहा था। तभी समीर ने चिंता भरे लहजे में कहा, अंजलि, अगर तबीयत अभी भी ठीक नहीं है तो कमरे में जाकर आराम कर लो। तब समीर की बात सुनकर अंजलि तुरंत उठी और अपने कमरे में चली गई। वैसे उसे भी अब बस सोने का मन था, तो जाकर बिस्तर पर लेट गई। उसे बिस्तर पर लेटे हुए अब भी कुछ ही देर हुआ था कि अचानक उसके पेट में इतना तेज दर्द उठा कि अंजलि चीख पड़ी। तब उसकी आवाज सुनकर घर के सारे लोग भागते हुए उसके कमरे में आए। तब अंजलि की हालत देखकर समीर घबरा गया। फिर वो गुस्से में बोला, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि डॉक्टर के पास चले, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। वो शादी का 3रा दिन था और इसलिए अंजलि को समीर के साथ हॉस्पिटल जाना अटपटा लग रहा था। लेकिन समीर ने उसकी एक न सुनी और उसे तैयार होने को कहा। फिर वो खुद भी तैयार होने लगा। तब अंजलि जैसे तैसे तैयार होकर कमरे से बाहर आई। तब उसकी सास शारदा भी उसकी हालत देखकर परेशान हो गई थी, तो उन्होंने अंजलि को आशीर्वाद दिया और दोनों को हॉस्पिटल भेज दिया। तब रात के 9 बज चुके थे, तो हॉस्पिटल जाकर समीर और अंजलि अपनी बारी का इंतजार करने लगे। इस हॉस्पिटल में हर तरह के मरीज थे। कुछ अपने ठीक होने की खुशी मना रहे थे, तो कुछ अपने रिश्तेदारों के लिए भगवान से दुआ मांग रहे थे। तब तक अंजलि का पेट दर्द इतना बढ़ गया था कि अब उसे बैठना भी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि दर्द की वजह से वो कराह रही थी। तो उसकी बेचैनी देखकर समीर और ज्यादा परेशान हो गया। फिर जब अंजलि की हालत बहुत खराब हो गई, तो समीर बिना बारी का इंतजार किए डॉक्टर के पास दौड़ते हुए गया और उनसे विनती किया। तब अंजलि को तुरंत इमरजेंसी में ले जाया गया और उसकी जांच शुरू हुई। वो एक लेडी डॉक्टर थी, डॉक्टर सलमा। तो डॉक्टर सलमा ने अंजलि से पूछा, कहाँ दुख रहा है? तो अंजलि ने कांपते हाथों से पेट की ओर इशारा किया और पहले के दर्द की बात भी बताई। तब डॉक्टर सलमा को दर्द की वजह समझ नहीं आई। फिर भी उन्होंने कुछ दवाइयां और एक इंजेक्शन लिखा और दोनों को घर भेज दिया। घर पहुंचते ही इंजेक्शन के असर से अंजलि को थोड़ा आराम मिला और वो तुरंत सो गई। सुबह तक उसका पेट दर्द पूरी तरह ठीक हो गया था, लेकिन शाम होते होते उसकी तबीयत फिर बिगड़ने लगी। तो एक बार फिर उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। तो इस बार डॉक्टर सलमा ने सोनोग्राफी करवाने की सलाह दिया। उन्होंने कहा, सोनोग्राफी का रिपोर्ट देखे बिना हम पेट दर्द की असली वजह नहीं समझ सकते, इसीलिए ये जांच अभी करवानी होगी। फिर कुछ देर बाद अंजलि की सोनोग्राफी हुई। अब रिपोर्ट आने में अभी वक्त था। तब तक अंजलि की हालत और खराब हो गई थी, तो उसे फिर से इमरजेंसी में ले जाया गया और डॉक्टर ने दर्द कम करने के लिए एक और इंजेक्शन दिया। फिर कुछ घंटों बाद सोनोग्राफी का रिपोर्ट आया। तब अंजलि हॉस्पिटल के बिस्तर पर पड़ी थी और समीर उसके बगल में बैठा था और डॉक्टर सलमा भी वहीं थी। तभी नर्स सोनोग्राफी का रिपोर्ट लेकर आई और डॉक्टर सलमा को दे दिया। फिर डॉक्टर सलमा ने रिपोर्ट को ध्यान से देखा तो उनके माथे पर बल पड़ गए। तब वो काफी देर तक चुप रहीं, एक शब्द भी नहीं बोली। आखिरकार समीर ने बेचैनी से पूछा, डॉक्टर साहिबा, रिपोर्ट में क्या आया है? तो डॉक्टर सलमा ने जो जवाब दिया उसे सुनकर अंजलि की सांसें थम गईं, क्योंकि उन्होंने बस इतना कहा कि क्या तुम पेट से थी? ये सुनकर अंजलि को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि डॉक्टर क्या कह रही हैं। एक पल के लिए तो उसे कुछ समझ ही नहीं आया। फिर जब डॉक्टर सलमा की बात धीरे धीरे उसे समझ आई तो उसके पांवों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा जैसे उसके शरीर से जान निकल गई हो। तब समीर भी आंखें फाड़े डॉक्टर सलमा को देख रहा था। फिर अचानक उसने अंजलि की ओर ऐसी नजर से देखा जैसे वो चाहता हो कि जमीन फट जाए और अंजलि उसमें समा जाए, क्योंकि तब उसकी आंखों में साफ साफ बेभरोसी झलक रही थी, क्योंकि वो अंजलि को ऐसे घूर रहा था जैसे वो कोई गुनाहगार हो। तब ये सब देखकर अंजलि का दिमाग सुन्न पड़ गया था। वो सोच रही थी, अब मैं डॉक्टर को क्या जवाब दूं, समीर को क्या कहूं, क्योंकि उसका संसार एक पल में उलट पुलट हो गया था। तभी समीर ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहिबा, आप एक बार और रिपोर्ट देखिए और फिर बताइए।
इस पर डॉक्टर सलमा ने कहा, मिस्टर समीर, देखो कुछ महीने पहले आपकी पत्नी गर्भवती थी, तब इसके शिष्ट में दिक्कत थी और उसी की वजह से इसका पेट इतना दुख रहा है। ये सुनकर अंजलि के तो होश ही उड़ गए, क्योंकि उसकी शादी को तो बस 3 ही दिन हुए थे, तो ये कैसे मुमकिन था। तभी समीर ने तुरंत डॉक्टर सलमा से कहा, डॉक्टर साहिबा, हमारी शादी को तो सिर्फ 3 दिन हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है। तब ये सुनकर डॉक्टर सलमा भी हैरान रह गई। फिर उन्होंने अंजलि की ओर घृणा भरी नजरों से देखा, जैसे उसने कोई बड़ा पाप कर दिया हो। फिर समीर से बोली, तो फिर ये बात अपनी पत्नी से पूछो मिस्टर, पता नहीं कहां कहां से मुंह काला करके आई है। तब डॉक्टर के मुंह से ये शब्द सुनकर अंजलि को लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया ही गोल गोल घूम रही हो, क्योंकि समीर उसे गुस्से भरी नजरों से घूर रहा था। वैसे अंजलि बेगुनाह थी, फिर भी वो सिर झुकाए बैठी थी। तब हॉस्पिटल के कमरे में जितने भी मरीज और नर्सें थीं, वो सब अंजलि को देखकर आपस में फुसफुसा रही थीं। उसी में डॉक्टर सलमा की घृणा भरी नजरें अंजलि को और चुभ रही थीं। अब शर्म और गुस्से से समीर सिर झुकाए जमीन को देख रहा था, लेकिन तब अंजलि के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। चूंकि डॉक्टर सलमा ने तो उसकी इज्जत पर ही कीचड़ उछाल दिया था, लेकिन वो बस सन्न होकर एक जगह बैठी रही। तब बेगुनाह होते हुए भी वो समीर की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रही थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। तब उसे उसकी मां कमला की याद आ रही थी, जो उसकी कम बोलने की आदत से हमेशा चिंतित रहती थी, क्योंकि कमला को पता था कि अंजलि में आत्मविश्वास की कमी है। और आज जब उसकी इज्जत पर बात आ रही थी, तब भी उसके होंठ सिल गए थे। उसका दिमाग सुन्न पड़ गया था, इसलिए अब उसे अपनी मां की कमी खल रही थी। वो सोच रही थी, काश मैं बोलना सीख लेती। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स आई और अंजलि को सलाइन चढ़ाई, ताकि उसका दर्द और कमजोरी कम हो। वो सलाइन की बोतल करीब 3 घंटे में खत्म हुई, और वो 3 घंटे अंजलि के लिए फांसी पर चढ़ने जैसे थे। तब भी समीर सिर झुकाए जमीन को घूर रहा था, और अंजलि अभी भी डॉक्टर सलमा की बातों से सन्न थी। वो सोच रही थी, मैं तो कभी गर्भवती हुई ही नहीं, फिर डॉक्टर इतनी बड़ी बात कैसे कह सकती है। तब सलाइन खत्म होने के बाद समीर अंजलि को घर ले आया। तब अंजलि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तब समीर की लाल आंखें और गुस्सा देखकर अंजलि को डर लग रहा था। हालांकि गर्भवती होना तो दूर, उसने खुद को समीर के अलावा किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया था। वो पूरी तरह पवित्र थी, फिर डॉक्टर ऐसी बात कैसे कह सकती थी। ये सोच सोच कर उसका सिर दुखने लगा। तब समीर उसे लगभग घसीटते हुए घर लाया। फिर अंजलि अपने कमरे में चली गई और समीर सीधे अपनी मां शारदा के कमरे में गया। तब समीर ने अंजलि से इस बारे में एक शब्द भी नहीं पूछा। शायद वो डॉक्टर सलमा की बात पर यकीन कर चुका था, तो अंजलि को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं मिला, और उसका स्वभाव भी ऐसा था कि वो बोल नहीं पाई। शायद उसकी यही चुप्पी ने ही समीर का भरोसा और तोड़ दिया। अब अंजलि अपने कमरे में बैठकर यही सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अब आगे क्या होगा। वो फूट फूट कर रो रही थी। तभी कमरे का दरवाजा जोर से खुला और समीर के साथ उसकी मां शारदा जी अंदर आई। आते ही शारदा जी ने अंजलि को उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया। कैसी बदचलन लड़की हमारे घर में आ गई, पता नहीं कहां कहां से मुंह काला करके आई है। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, अब तेरा भी वॉट लगेगा। फिर शारदा जी ने उसी वक्त अंजलि के माँ बाप को फोन लगाई और उन्हें भी खरी खोटी सुनाने लगी। वो चिल्लाकर बोलने लगी, तुम अपनी इस बदचलन और निकम्मी बेटी को यहां से ले जाओ। ऐसी बदचलन लड़की को हम हमारे घर में नहीं रख सकते। तब शारदा जी ने अंजलि के माँ बाप मोहन और कमला को फोन पर ही खूब ताने मारी, लेकिन इस सब के बीच समीर चुपचाप खड़ा था। वो नजरें झुकाए बस अपनी मां और अंजलि के मां की बातें सुन रहा था। तब अंजलि की आत्मा अंदर ही अंदर चीख रही थी। हालांकि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। तब उसकी आंखों से बस आंसुओं की धार ही बह रही थी। लेकिन तब किसी ने अंजलि से उसका पक्ष पूछने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि सबने मान लिया था कि वो दोषी और बदचलन है।
लेकिन तब अंजलि को अपनी नहीं, अपने माँ बाप की चिंता सता रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी माँ बाप ने उसकी शादी के लिए कितनी मुश्किलें झेली थीं। उन्होंने ढेर सारे लोगों से कर्ज लिया था और अभी तक उन्हें यह भी नहीं पता था कि कुल कितना कर्ज हो गया है। और उसी में शादी के तीसरे दिन ही इतना बड़ा तमाशा हो गया था। तब शारदा जी लगातार अंजलि को गालियां दे रही थीं। वो ऐसी ऐसी गंदी बातें कह रही थीं जिन्हें सुनकर अंजलि का दिल टूट रहा था। तब समीर की आंखों में गुस्सा और घृणा साफ झलक रही थी। तब वो तो अंजलि को तलाक देने तक को तैयार था। तब वो बस अंजलि की माँ बाप यानी मोहन और कमला के आने का इंतजार कर रहा था। उधर अंजलि डर के मारे एक कोने में सिमट कर खड़ी थी, जैसे वो कोई गुनहगार हो। उसी में शारदा जी तो भगवान का शुक्रिया मना रही थी कि शादी के तुरंत बाद ही अंजलि का सच सामने आ गया, वरना उनका बेटा जिंदगी भर धोखे में रहता। तभी थोड़ी देर बाद मोहन और कमला अंजलि के ससुराल पहुंचे। तब उनकी हालत देखकर लग रहा था कि वो टूट चुके थे। तब पूरा परिवार हॉल में जमा था और हर तरफ से अंजलि पर ताने बरस रहे थे। हर कोई उसे घृणा भरी नजरों से देख रहा था और अंजलि एक कोने में खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। तब समीर की बुआ सुशीला, वो तो अंजलि को बदचलन और बेहया जैसे शब्दों से बार बार नवाज रही थी। वो शारदा जी से कह रही थी, भाभी, मैंने आपसे कहा था कि अनजान लोगों से अपने बेटे की शादी मत करो, लेकिन अपने मेरी एक न सुनी और अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दिया। वैसे समीर की बुआ सुशीला वो शुरू से ही इस शादी के खिलाफ थी, क्योंकि वो चाहती थीं कि समीर की शादी उनकी पसंद की लड़की से हो। लेकिन शारदा जी ने जिद पकड़ ली थी कि वो अपने बेटे की शादी अपनी पसंद से करेंगी। इस बात को लेकर सुशीला और शारदा जी के बीच पहले से ही अनबन थी और अब सुशीला को तो मौका भी मिल गया था ये साबित करने का कि शारदा जी का फैसला गलत था। तब जैसे ही अंजलि के माँ बाप मोहन और कमला हॉल में आए, अंजलि दौड़कर अपनी माँ के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि कमला उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी, लेकिन अंजलि का रोना और बढ़ गया, क्योंकि इतने घंटों से जो तूफान उसके ऊपर टूटा था वो अब अपने माँ बाप को देखकर आंसुओं की शक्ल में बाहर निकाल रही थी। तब शारदा जी ने अंजलि के माँ बाप को बिठाकर खूब खरी खोटी सुनाई। ये कैसी बदचलन लड़की हमारे गले मढ़ दी आप लोगों ने। आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आई। आपने मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दिया। लेकिन तब अंजलि की माँ कमला कसम खाकर कह रही थी, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। तब उसके पिता मोहन सिर झुकाए चुपचाप बैठे थे। तब अंजलि को अपने बाप की ये लाचारी देखकर और दुख हो रहा था, क्योंकि वो अब बहुत लाचार लग रहे थे। हालांकि अंजलि के माँ बाप शारदा जी से बार बार ये कह रहे थे कि जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, हमारी बेटी ऐसी नहीं है। लेकिन अंजलि की सास शारदा जी एक ही रट लगाई थी, अपनी इस बदचलन बेटी को यहां से ले जाओ, हम इसे अपने घर में एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब समीर भी गुस्से से लाल था, तो उसने अंजलि का हाथ पकड़ा और अपने ससुर मोहन के हाथ में थमा दिया और फिर बोला, आप अपनी बेटी को यहां से ले जाइए, अब हम इसे अपने घर में नहीं रख सकते और कुछ ही दिनों में तलाक के कागज आपके घर पहुंच जाएंगे। तब तलाक का नाम सुनते ही मोहन का दिल बैठ गया। फिर वो समीर के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगे। फिर उन्होंने सिर झुकाकर कुछ दिन की मोहलत मांगी। तब समीर को अपने ससुर मोहन की इस हालत पर थोड़ी दया आ गई, तो उसने कहा, ठीक है, मैं आपकी और आपकी बेटी को 7 दिन का वक्त देता हूं। अगर आप इन 7 दिनों में पक्के सबूतों के साथ ये साबित नहीं कर पाए कि अंजलि बेगुनाह है, तो मैं इसे तलाक देकर आपके घर भेज दूंगा। तब अंजलि और उसके माँ बाप के लिए ये 7 दिन किसी वरदान से कम नहीं थे, क्योंकि इन 7 दिनों में अंजलि अपने ऊपर लगे इल्जाम को गलत साबित कर सकती थी। इसलिए मोहन और कमला अपनी बेटी अंजलि को लेकर अपने घर चले गए। अब अंजलि के मायके का माहौल भी गमगीन था, क्योंकि उसकी शादी को अभी 3 दिन ही हुए थे और समीर के मुंह से तलाक जैसे शब्द निकल रहे थे और साथ ही अंजलि की इज्जत पर कीचड़ उछाला जा चुका था। इसीलिए अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या होगा। लेकिन तभी अंजलि के पिता मोहन ने
डॉक्टर सलमा की रिपोर्ट अपने बेटे से पढ़वाए और तब उन्हें यह पता चला कि रिपोर्ट में यह साफ लिखा है कि अंजलि कुछ महीने पहले पेट से थी, तो गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। फिर वो अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़े और चिल्लाए, तूने हमारी नाक कटवा दी, तूने समाज में हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ी। तब भी अंजलि बस रोए जा रही थी, क्योंकि तब अगर वो अपने पति और सास को अपनी बेगुनाही का यकीन नहीं दिला पाई थी, तो अब अपने माँ बाप को वो कैसे समझाए, क्योंकि अब भी उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी यह खबर जंगल की आग की तरह रिश्तेदारों में फैल गई कि अंजलि शादी से पहले गर्भवती थी। और ये सुनकर सब अपने मुंह पर हाथ रखने लगे और छी-छी करने लगे। उधर मोहन और कमला सारी रात अपने कमरे में बैठकर अंजलि के भविष्य के बारे में सोचते रहे। अंजलि भी पूरी रात जागकर अपनी जिंदगी के बारे में चिंता में डूबी रही। तब उसे तो एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। सुबह जब अंजलि कमरे से बाहर आई तो उसके माँ बाप तैयार बैठे थे। तो उसकी माँ ने कहा, अंजलि तू भी तैयार हो जा। तब अंजलि ने बिना कोई सवाल किए कमरे में जाकर तैयार हो लिया। फिर बाहर आने पर उसकी माँ ने बताया कि वो उसे फिर से उसी डॉक्टर सलमा के पास ले जा रहे हैं ताकि उसका दोबारा से चेकअप हो, क्योंकि मोहन और कमला को जरा भी यकीन नहीं था कि अंजलि के बारे में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। क्योंकि अंजलि की पूरी जिंदगी उनके सामने ही बीती थी, इसीलिए वो उसका स्वभाव अच्छे से जानते थे। इसलिए चाहकर भी वो उस पर शक नहीं कर सकते थे। और तब रात भर दोनों ने यही सोचा था कि अंजलि को फिर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए ताकि सच सामने आए। तब वो लोग फिर से हॉस्पिटल पहुंचे। तब मोहन ने समीर को भी फोन करके हॉस्पिटल में बुलाया। तब समीर आने को तैयार नहीं था, लेकिन मोहन के बार बार मिन्नत करने पर वो आ गया। फिर हॉस्पिटल में जब अंजलि और समीर का आमना सामना हुआ तो समीर ने उसकी ओर एक पल भी नहीं देखा। तब अंजलि ने भी अपनी आंसू अंदर ही अंदर गटक ली। फिर जब उसका नंबर आया तो अंजलि अपने माँ बाप के साथ डॉक्टर सलमा के केबिन में गई। तब डॉक्टर सलमा ने अंजलि को देखते ही पहचान लिया, लेकिन तभी अंजलि की माँ कमला ने डॉक्टर को यह यकीन दिलाई कि उनकी बेटी शादी से पहले गर्भवती हो ही नहीं सकती। और अंजलि ने भी कसम खाकर कहा कि वो पूरी तरह पवित्र है। तब ये सब सुनकर डॉक्टर सलमा थोड़ी सोच में पड़ गई। फिर उन्होंने अंजलि की दोबारा सोनोग्राफी करवाने को कहा, तो अंजलि अपनी माँ कमला के साथ सोनोग्राफी रूम में गई। फिर जांच के बाद डॉक्टर सलमा ने कुछ देर बाद रिपोर्ट लेकर आने को कहा। तब वो वक्त अंजलि के लिए फांसी पर चढ़ने जैसा था, क्योंकि अगर इस बार भी सोनोग्राफी रिपोर्ट में वही बात आई तो उसका घर उजड़ने से कोई नहीं बचा सकता था। तब उसका मन बार बार भगवान से प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, सोनोग्राफी का रिपोर्ट सही आए और सच सामने आए, वरना मेरा संसार बर्बाद हो जाएगा। फिर मेरी समाज में इतनी बदनामी होगी कि ये दाग जिंदगी भर नहीं मिटेगा। वैसे बिना कुछ किए ही अंजलि सबकी नजरों में गुनहगार बन चुकी थी। तब हॉस्पिटल में अंजलि का दिल जैसे दलदल में डूब रहा था। तब कोई भी उसके इस दुख को नहीं समझ सकता था। उसी में वो अपने ही लोगों की आंखों में अपने लिए बेभरोसी देखकर उसका मन फूट फूट कर रो रहा था। तभी कुछ देर बाद सोनोग्राफी का नया रिपोर्ट आया और अंजलि अपनी मां कमला के साथ डॉक्टर सलमा के केबिन में गई। तब मोहन और समीर बाहर इंतजार कर रहे थे। तभी अंजलि की सास शारदा जी भी हॉस्पिटल पहुंच गई। तब उनके मुंह से बस यही निकल रहा था, अब और कौन सा डॉक्टर बाकी है। फिर वो समीर से कहने लगी, समीर बेटा, इस बदचलन लड़की को तू तलाक दे दे और ये तमाशा यहीं खत्म कर दे। लेकिन समीर को शायद भगवान का डर था। वो तलाक देने से पहले सारी बात सबूतों के साथ जानना चाहता था ताकि कोई गलत फैसला ना हो, इसलिए वो खुद को रोक रहा था। उधर अंजलि गुनहगार की तरह सिर झुकाए डॉक्टर सलमा के सामने बैठी थी। तभी मोहन, समीर और शारदा जी भी केबिन में आ गए। अब अंजलि के पीछे उसके माँ बाप खड़े थे। तब डॉक्टर सलमा के मुंह से निकलने वाला हर शब्द अंजलि को नया जीवन दे सकता था या उसे मौत के मुंह में धकेल सकता था, क्योंकि उसकी जिंदगी की डोर अब डॉक्टर सलमा के हाथ में थी। तब डॉक्टर सलमा कुछ देर तक नया रिपोर्ट देखती रहीं।
फिर उन्होंने अंजलि से पुराना रिपोर्ट मांगा, जो उसने अपनी बैग से निकालकर उनके सामने रख दिया। फिर डॉक्टर सलमा चुपचाप दोनों रिपोर्ट्स को बारी बारी से देखने लगी। तब उनके चेहरे पर अजीब से भाव थे। फिर अचानक उनके चेहरे पर हैरानी छा गई, जैसे कुछ गलत हो गया हो। फिर डॉक्टर सलमा ने नया रिपोर्ट सामने टेबल पर रखते हुए कहा, बाहर का खाना खाने की वजह से तुम्हारा पेट दुख रहा था, क्योंकि तुम्हारे लिवर में सूजन है, जिसकी वजह से इतना दर्द हो रहा था। फिर डॉक्टर सलमा ने कमला की ओर देखकर कहा, आपकी बेटी गर्भवती नहीं थी। ये सुनते ही शारदा जी तपाक से बोल पड़ी, लेकिन पिछले रिपोर्ट में तो आपने खुद ही कहा था कि ये गर्भवती थी। इस पर डॉक्टर सलमा ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर अंजलि के पांयों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, पिछले रिपोर्ट में नाम की गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि आपकी अंजलि का नाम अंजलि वर्मा है, लेकिन जिस महिला का रिपोर्ट गलती से आपकी अंजलि के नाम पर चढ़ गया था, उसका नाम भी अंजलि शर्मा था। इसलिए गलतफहमी हो गई, क्योंकि उस अंजलि शर्मा का कुछ महीने पहले ही मिसकैरेज हुआ था, जिसकी वजह से उसके पेट में भी दर्द हो रहा था। इसलिए नाम एक होने की वजह से ये सारी गलतफहमी हुई। तब डॉक्टर सलमा ने अपनी गलती स्वीकार की और सबके सामने माफी मांगी। तब ये सब सुनकर अंजलि का मन भगवान का शुक्रिया मानते हुए फूट फूट कर रो रहा था। और अब सच्चाई सामने आने पर समीर और उसकी मां शारदा जी शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़े थे। तभी मोहन ने अंजलि को गले लगाया और कहा, बेटी, ये सब एक गलतफहमी की वजह से हुआ। वैसे गलतफहमी तो अच्छे अच्छे लोगों की जिंदगी उजाड़ देती है, लेकिन मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा था। अब तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तभी समीर अंजलि के जाकर घुटनों के बल बैठ गया और अपना हाथ जोड़कर अंजलि से माफी मांगने लगा। तब अंजलि ने भी उसे माफ कर दिया, क्योंकि गलती उसकी भी नहीं थी, क्योंकि वो हालात ही ऐसे थे कि कोई भी गलत समझ सकता था। फिर शारदा जी ने भी अंजलि से माफी मांगी और अंजलि ने उन्हें भी माफ कर दिया। तो इस तरह अंजलि का घर और संसार उजड़ने से बच गया। अब अंजलि अपने ससुराल में बड़े आराम और खुशी से अपनी जिंदगी बिता रही है। उसकी सास शारदा जी भी उसकी बहुत ख्याल रखती हैं और समीर भी उससे बेइंतहा प्यार करता है। कुल मिलाकर अंजलि की जिंदगी अब खुशियों से भर गई है। तो दोस्तों, अगर आपको अंजलि की ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर किसी नई कहानी में मुलाकात होगी। बाय।